चांदनी रात में महल के बाग में सन्नाटा था। छोटी रानी अरीना अपने लंबे घुंघराले भूरे बालों की चोटी बनाए हल्के क्रीम रंग की फ्रिल वाली ड्रेस और मोती की बालियां पहने बैठी थी। वह अपने पिता के खोए हुए ताज के बारे में सोच रही थी, जो उनके गौरव का प्रतीक था और एक भयानक युद्ध में खो गया था। अरीना के मन में ठान लिया था कि एक दिन वह अपने पिता का ताज वापस लाएगी। अगली सुबह अरीना ने ठान लिया कि अब उसे अपने पिता का खोया हुआ ताज ढूंढना है। अपने साथ उसने अपनी वफादार बिल्ली मीशी को भी लिया और महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। महल के बाहर उसने एक बूढ़े यात्री को देखा जो उसके इरादे को भांपते हुए मुस्कुराया। उसने अरीना से कहा, छोटी रानी, मैं जानता हूँ कि तुम किसकी खोज में हो। बूढ़े यात्री से मिले संकेतों के बाद अरीना ने पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए अपना सफर शुरू किया। वह बिना डरे आगे बढ़ती रही, अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को पार करती रही। मीशी भी उसके हर कदम पर उसके साथ रही, कभी रास्ता दिखाती तो कभी उसे सांत्वना देती। कई दिन सफर करने के बाद अरीना एक अंधेरे और खतरनाक जंगल में पहुंची। वहां एक विशाल शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। अरीना ने अपनी छोटी सी छुरी निकाली और साहस के साथ शेर से कहा, मैं अपने पिता का ताज वापस लेने निकली हूँ और मैं किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। शेर उसकी हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसे रास्ता दे दिया। आखिरकार अरीना एक जादुई घाटी में पहुंची, जहां एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर ताज रखा हुआ था। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और घंटों की मेहनत के बाद उसने ताज को अपने हाथों में उठा लिया। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी, मानो उसने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को वापस पा लिया, बल्कि अपनी हिम्मत से अपने राज्य का गौरव भी बढ़ा दिया। अरीना जब महल वापस पहुंची तो पूरे राज्य ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके पिता की याद में एक बड़ा जश्न मनाया गया और अरीना को बहादुर रानी का खिताब दिया गया। उस दिन से अरीना ने समझ लिया कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे सच्चे दिल और साहस से हासिल न किया जा सके।